कराची वो शहर जो पाकिस्तान का मुआशी हब कहलाता है। मेरे अल्फाज पे गौर करें। जब कराची रोशन होता है तो पूरा पाकिस्तान रोशन हो जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी और इक्तिसादी मरकज है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा और जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली हुई उसके बावजूद हमने देखा कि कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की जो रफ्तार है वो कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ती चली गई। अच्छा, ये वो शहर है जिसने बिला इम्तियाज हर किसी को अपने अंदर बहुत खूबसूरती से समेट लिया। हर रंग, हर नस्ल, कौमियत, मजहब और फिरके से तुक रखने वाला इस शहर में आबाद है। आप देख लें कितने लोग हैं जो आपको अपने इर्द गिर्द नजर आएंगे और बहुत खूबसूरती से, मैं दोबारा अपने अल्फाज को दोहराऊंगी कि कराची ने बहुत ही खूबसूरती से तमाम लोगों को अपने अंदर समेट लिया है। चंद लाख की आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ तक पहुंच गई, मगर इस शहर ने अपने अंदर आने वाले हर बासी को खुश आमदीद कहा। रोशनियों के इस शहर में वीरानियों ने ऐसे डेरे डाले कि देखने वाले भी दंग रह गए। कभी एहतजाज, कभी जलाओ घेराओ, कभी हड़तालें, कभी दिन दिहाड़े गिरती कराची के लोगों की लाशें और शहर के साथ बैक वक्त कई नासूर चिमट जिनके खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। फिर ऑपरेशन के बाद कराची की रौनकें किसी हद तक बहाल तो हुई, लेकिन यहाँ के बुनियादी मसाइल हल ना किए जा सके। एक वक्त था नाजरीन कि कराची में कारोबार की मिसाल दी जाती थी कि यहाँ तो कचरा भी बिकता है, और आज एक ऐसा वक्त है कि लोगों ने इस शहर को भी कचरा कुंडी बना डाला। आज एक ऐसा वक्त कि इस शहर का सबसे बड़ा मसला अगर मैं कहूँ कि कचरा ही है तो आप तमाम लोग अग्री करेंगे। पानी का बदतरीन बहरान कराची में, सड़कों पर जगह जगह कचरा कराची में, नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार आपको कराची में नजर आएगी, गैर कानूनी घरों की तामीर कराची में नजर आएगी, बिजली होने के बावजूद अंधेर नगरी चौपट राज कराची में। बारिश हो जाए तो सड़कों पर करंट लगने से बड़े अफसोस के साथ कहूँगी कि लाशों के अंबार लग जाते हैं इस कराची में। कराची के ये वो बुनियादी मसाइल जिनका हल आज तक कोई नहीं निकाल सका। 10 से ज़ायद साल पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत, MKM ने एक अरसे तक कराची पर राज किया, लेकिन बदकिस्मती से कराची को उसका हक फिर भी नहीं मिल सका, नहीं दिलवा सका कोई। 2018 के आम इंतखाबात में कराची वालों ने तहरीक इंसाफ से उम्मीदें बांध ली और 3 दहाइयों बाद कराची से MKM के अलावा किसी और सियासी जमात को इतनी सीटें मिली। तहरीक इंसाफ ने कराची से मैंडेट तो ले लिया, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को 2 साल का अरसा गुजरने के बाद आज कराची का यह हाल है। बारिशों के मौसम में कराची मुकम्मल तौर पर लावारिस नजर आ रहा है। कराची में एक इदारा के इलेक्ट्रिक जो इस वक्त सबसे ताकतवर तरीन इदारा बन चुका है, जिसका ना विफाकी हुकूमत कुछ बिगाड़ सकती है और ना सूबाई हुकूमत ने इतनी जरूरत है कि इसका कुछ बिगाड़ा जा सके। कराची के अवाम इस वक्त के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर है। बिजली घरों में नहीं, सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती है कराची शहर में, जिसके बायस रोजाना की बुनियादों पर अमवात हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन पूछेगा कौन? यकीन जानिए नहीं मालूम। आज कौमी असम्बली के इजलास में उम्मीद की जा रही थी कि विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब साहब विफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए किए गए कुछ अहम फैसलों और इकदाम से आगाह करेंगे, लेकिन उन्होंने किया वही जो तहरीक इंसाफ पिछले 2 सालों से करती आ रही है। खुद मुलाजा कीजिए, देखिए के इलेक्ट्रिक ने अपने कॉमन डिलीवरी पॉइंट पे उन्होंने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सकें। कॉमन डिलीवरी पॉइंट उनके 2 बनते हैं, कराची ईस्ट पे और वेस्ट पे। अभी अब हमने उनको फोर्स किया है वो बनाएंगे और ये 2022 तक उनकी ये स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन 500 केवी के ग्रिड स्टेशन बनेंगे। जनाब खुदारा, जो गटर्स आपके बंद होते हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की है। क्यों नहीं उसको साफ करते? आपकी हुकूमतें रही हैं, के इलेक्ट्रिक आपने क्यों नहीं ये कॉमन डिलीवरी पॉइंट बनाए? दोनों पार्टीज की हुकूमतें रही हैं यहाँ पे, क्यों नहीं आपने इसका किया? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और हमने ये काम शुरू किए हैं। जनाब चेयरमैन, ये हकायक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गैस की मद में 100 MMCFT मजीद गैस दी है के इलेक्ट्रिक को। 30,000 मीट्रिक टन कोई छोटी मकदार नहीं होती।
RFO हमने दिया है, लोन पे दिया है कि उनके पावर प्लांट चलें। उसके अलावा 100 मेगावाट मजीद हमने बिजली दी है। विंड में हम यानी लोग मजीद 2 सालों तक कराची के अवाम को इसी तरह लोड शेडिंग में तड़पना होगा। अल्फाज पे गौर किया आपने? मजीद 2 साल। और बिजली के तारों से अफसोस के साथ कहूंगी कि कराची के लोगों को मजीद 2 साल अभी मरना भी होगा। बदतरीन बिजली का बहरान, रोजाना करंट लगने से अमवात, मगर अवाम 2 साल अब चुप करके इंतजार करें। तहरीक इंसाफ का जो रवैया कराची के साथ है, क्या अगले इंतखाबात में कराची इमरान खान साहब आप पर एतमाद करेगा? वजाहतें देने वाले और एक दूसरे पर इल्जामात लगाने वालों की कमी नहीं है। क्या कोई ऐसा अल्लाह का बंदा होगा जो हल भी निकाल सकेगा इन तमाम मसाइल का? इसी पर बात करूंगी आज के प्रोग्राम में। मौजूद मेहमान जो मेरे साथ हैं, हलीम आदिल शेख साहब जो हुकूमती जमात की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। साबिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज में हलीम साहब आपसे करना चाहूंगी। बड़ा एतमाद किया था लोगों ने, बल्ले के निशान पे वोट दिए, बड़ा एतबार करके दिए कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। सर जरा बता दें कि मायूस करने की वजह कराची वालों को क्या बदकिस्मती है कि बिजली होने के बावजूद, अब जरा खुद सोचिए सर, कि कराची को वो बिजली नहीं मिल सकती, यानी 2022 तक इंतजार करना होगा और लोगों को मरना होगा और लाशें गिरेंगी यहाँ पे करंट की वजह से। अबराज ग्रुप को के इलेक्ट्रिक का चार्ज दिया गया था, इंतजाम संभलवाए गए थे। 2005-6 में तो मुशर्रफ साहब ने किसी और कंपनी को दिया था। 2009 में जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक के मालकान हैं, उनके हवाले पीपल्स पार्टी ने के इलेक्ट्रिक की थी। और 2011 में के उसके अबराज ग्रुप के मालिक को निशान इम्तियाज दिया गया था कि डील बड़ी अच्छी बनवा दी। और आज जो उमर अयूब साहब ने बात की है, 2009 से लेके 2018 तक ये दोनों चाचे भतीजे की हुकूमतें यहाँ रही, इन्होंने सिस्टम अपग्रेड कराने के लिए कुछ नहीं किया। आज जो उमर अयूब साहब ने बात की है, ये ऐसा नहीं है कि स्विच खोल दो, स्विच बंद कर दो, उसमें 2 साल नहीं लग रहे। आज नेपरा के जरिए उसको बंद किया गया है। उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक ने कि जब हम ले रहे हैं $2 बिलियन हमने इसके ऊपर खर्च करने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसको वो खर्च क्या करते, तांबे की तारें चुरा कर ले गए। अब उनको प्रेशर देके जो उन्होंने बताया अभी वो नए सिस्टम लगवाए जा रहे हैं, ये हम लगवा रहे हैं। ये एक दिन का काम नहीं होता है कि ये अभी एक बटन खोल देंगे, उसमें 2 साल क्यों लग रहे हैं। ये काम जो पिछले 2011 साल में नहीं हुआ, ये अब जाकर करवाया जा रहा है। आज की डेट में के इलेक्ट्रिक के पास गैस मौजूद है, आज की डेट में के इलेक्ट्रिक के पास फर्नेस ऑयल मौजूद है, आज की डेट में नेशनल ग्रिड से जो उनको बिजली मिलनी चाहिए मौजूद है। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने अपना सिस्टम नहीं बनाया। पिछले 11 साल में अबराज ग्रुप यहाँ लूट पार करता रहा और सिस्टम नहीं बनाया। अब क्या समझती है कि उमर अयूब आके खंबे पे चढ़ जाए, लाइट लगाए, नीचे भिजवा दे? उमर अयूब वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। आज से 4 रोज पहले गवर्नर हाउस मीटिंग हुई, के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया मौजूद थी, गवर्नर साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब, शक्ति पावर, इनके नए SAPM शहजाद वसीम साहब फौजदाबाद से मौजूद थे, और हम सब मौजूद थे इत्तेहादी पार्टियों वाले। हमारे सामने मिनिस्टर ने कहा कि हमने आपको गैस दे दी, हमने आपको फर्नेस ऑयल दिया हुआ है, हमने आपको ग्रिड में बिजली दी हुई है। उन्होंने कहा हमारे सिस्टम मौजूद ठीक नहीं है। तो सिस्टम पिछले 11 साल में इन्होंने ठीक नहीं किए। हमारे पास 2 साल का गुनाह पूरा बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन उसमें 9 साल ये उमर अयूब साहब जो है ना, ये ना चढ़े खंबे पे। आपने कहा कि खंबे पे चढ़ देते, खंबे पे ना चढ़े। हम ये भी उम्मीद नहीं रखते कि खंबे पे इनको चढ़ा दें, लेकिन ये ख्याल 2 साल बाद क्यों आया, चलिए ये क्लियर कर दें। नहीं, 2 साल बाद नहीं आए, 2 साल से शुरू आने के बाद इनको चाबी करनी शुरू की है। ये तो पहले की उन्होंने बड़ी कोशिश की किसी को साइड। आपको पता है पिछले साल कराची में 35 लोग बेचारे मर गए थे। नेपरा ने सिंध गवर्नमेंट को लिखा 2 साल आप लोग कोशिश करते हैं। सुन तो लीजिए, सुन तो ले। पिछले साल नेपरा ने सिंध गवर्नमेंट को लिखा कि कत्ल की इन पे FIR के लिए हमने प्रोग्राम में लिया। जी जी, कि 19 लोग इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उन पे मरने की FIR नहीं काटी। तो मैं कहना चाहता हूँ पहले दिन से के इलेक्ट्रिक को सीधा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बिगड़े हुए लोग हैं। ये आज तक भत्ते से, कमीशन से, नौकरियां देके, शेयर देके, हिस्सा देके लोगों को चलाते रहे। लेकिन यहाँ ना कोई शेयर लेने वाला है, ना कोई हिस्सा लेने वाला है, ना कोई नौकरी लेने वाला है, ना कोई भत्ता लेने वाला है। इसलिए इनके कान मरोड़ के इंशाल्लाह काम। लेकिन इनको ऐसा एग्रीमेंट करके दे दिया कि डॉक्टर साहिबा, अब मैं बताना चाह रहा हूँ, LNG हो, रिकोडेक हो, के इलेक्ट्रिक हो, ये हिस्ट्री के गंदे तरीन जो काम हुए हैं, ये उस दौर में हुए हैं। और हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि कराची वाले
बहुत तंग है, हमारे वोटर हैं, हम लोग हैं, हम मुतासरीन में शामिल हैं। चलिए आधा टेन्योर आपका ऑलमोस्ट गुजर चुका है। अब अगर आप कहते हैं अगर हम ठीक करेंगे, अभी भी सर आप दावे करें। चलिए साबिर बलोच साहब को शामिल है गुफ्तगू करती, फिर आपकी तरफ आती हूँ। साबिर बलोच साहब, के इलेक्ट्रिक क्या सिंध हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हो चुका है? क्यों इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? हर बंदे सोचने पे मजबूर हो गया साबिर साहब कि क्या इतना ताकतवर है के इलेक्ट्रिक कि तमाम लोग बेबस हैं, सिंध हुकूमत बेबस है, विफाक बेबस है? देखिए डॉक्टर साहबा, जिस तरह शेख साहब ने फरमाया अयूब उमर को खंबे पे चढ़ने की, मैं कहता हूँ इसको खंबे पे चढ़ने ना दें, इसको बल्कि खंबे से लटका देना चाहिए। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, उन परफॉर्मेंस को देखो, इसको जरूर खंबे से लटका देना चाहिए। आज आप देखें, अभी आपने खुद दिखाया यहाँ पे, अफसोस की बात यह है कि बात कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, केसी की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, और वो उसको छोड़ के वो गटर पे आ गया कि जी गटर साफ नहीं है, फलाने नहीं है, सिंध गवर्नमेंट को या फलाने को मिलान करने की कोशिश कर रही है अपना जान छुड़ाने के लिए। डॉक्टर साहब, अब बुनियादी बात यह है कि देखो शेख साहब खुद उस इराक के और उस वक्त के एक जो है ना वो हिस्सा थे। ये बुनियादी बात यह है कि इसकी तबाही की जिम्मेदारी प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से हुई। मुसलमाने में कुवैत वालों को शायद उनको कराची इलेक्ट्रिक दिया गया था और प्राइवेटाइज कर दिया गया था। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के बाद उन लोगों ने जो है ना जो लोगों की चाटी करना जिस तरीके से शुरू कर दी, अच्छा उनकी परफॉर्मेंस कम हो गई। अच्छा, उसके बाद जो लोगों यानी वो चूंकि प्राइवेट लोगों का था, उनको आवाम से पब्लिक से कोई किसी किस्म की जो है ना उनकी सहूलत की बात नहीं थी, और उन्होंने अपने मुनाफे कमाने के लिए क्या से क्या नहीं किया, गलत किस्म के मीटर लगवा दिए गए। अच्छा, और ओवर बिलिंग की गई। तो ये करते करते ये मामले जो है ना इस हद तक पहुंच गए कि बिल्कुल ही वो कोलैप्स हो गया था। इट वाज जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ द कोलैप्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।